हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है निम्न में असत्य है। पहला विकल्प है पी या पी का निषेध पुनरुक्ति है। दूसरा विकल्प है पी निषेध, पी का निषेध यदि पी पुनरुक्ति है। तीसरा विकल्प पी तथा पी का निषेध विरोधोक्ति है। चौथा विकल्प है पी तथा क्यों यदि क्यों यदि पी विरोधोक्ति है। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा P तथा Q दो वाक्य हैं, तो यह असत्य होगा जब P या Q में से कोई एक क्या हो, असत्य हो। अगर दोनों असत्य होंगे तो भी चलेगा। तथा क्या हो कि यह सत्य होंगे, यह दोनों सत्य तभी होंगे जब दोनों एक साथ सत्य हों। P या Q में यह क्या होगा, P या Q में यह सत्य होते हैं जब दोनों में से P या Q में से कोई एक भी सत्य हो। अगर दोनों सत्य होंगे तो भी सत्य होगा, मतलब असत्य होने के लिए इसको दोनों को एक साथ असत्य होना होगा। अब P यदि Q जो है सिर्फ एक ही केस में असत्य आता है, जब P तो हो वह सत्य हो और Q जो है वह असत्य हो। मैं T को सत्य के लिए लिख रहा हूं तथा F को असत्य के लिए। यहाँ पे इस प्रश्न को करते हैं। तो इस प्रश्न में P, Q तथा R के बारे में बताना है। पुनरुक्ति शब्द का अर्थ यह होता है कि सभी P, Q जो भी है उन सभी मानों के लिए यह है, यह हमेशा सत्य रहने वाला है। विरोधोक्ति का अर्थ यह होता है कि यह सभी मानों के लिए असत्य रहने वाला है। हम इस प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें पहला जो विकल्प है वह है हमारा P या P या P का निषेध। अब देखिए P अगर सत्य है तो यह क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि इसका जस्ट विपरीत होगा। और एक सत्य एक असत्य, तो इस अर्थात यह क्या आएगा, यह हमेशा सत्य ही रहेगा। तो अर्थात यह जो विकल्प हो गया वह विकल्प सत्य है। यह विकल्प हमारा ट्रू है, मतलब हमें अब बताना असत्य है, तो इसका मतलब यह हमारा ऑप्शन सही नहीं रहेगा। दूसरा विकल्प हम देख लेते हैं। तो निषेध, P का निषेध implies P, तो अर्थ ये एक पुनरुक्ति है, मतलब हमेशा ये सत्य ही रहेगा। तो यह P का निषेध P, यह P के बराबर ही होता है, तो implies P। अच्छा, यह असत्य कब आता है, यह सत्य तब आता है जब पहला सत्य और दूसरा सत्य हो, पर यहाँ दोनों वाक्य तो सेम ही है। तो अर्थात यह क्या आने वाला है, यह हमेशा सत्य ही रहने वाला है, तो यह हमेशा सत्य ही रहेगा। तो अर्थात यह भी विकल्प हमारा सही है। तीसरा विकल्प हम देख लेते हैं अपना। तो तीसरा विकल्प है हमारा P तथा P का निषेध। तो इस केस में क्या होगा देखते हैं। अगर यह सत्य हुआ तब यह क्या होगा, यह असत्य होगा। और एक सत्य एक असत्य, तो इसका मतलब यह क्या आएगा, हमेशा असत्य ही रहेगा। तो इसका मतलब यह विरोधोक्ति है, हमेशा असत्य ही रहेगा। तो अर्थात यह क्या होगा, यह विकल्प भी हमारा सही हो गया। चौथा विकल्प, तो चौथे विकल्प को करने के लिए हमें इसकी सत्यता सारणी बनानी होगी। तो पहले हम P, Q तथा P तथा Q, फिर P तथा Q implies Q, और फिर जो आएगा P तथा Q implies यदि Q से जो भी हमें मान मिलेगा उसका P से यदि। तो यहाँ पर हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले सत्य, असत्य, सत्य, असत्य, असत्य, सत्य, असत्य, सत्य, असत्य। तो ये अब हम इन दोनों का तथा करेंगे, तो वह यह सत्य, यह सत्य, यह सत्य, यह सत्य आएगा। अब इससे इस पर यदि क्यों, तो यहाँ पर ये करने के लिए क्या होगा, पहला सत्य दूसरा सत्य होगा तभी यह सत्य आएगा। तो पहला यह तो सत्य हो गया, यह भी सत्य हो गया, यह भी सत्य हो गया और यह भी सत्य हो गया। अब इससे हमें क्या करना होगा, इस पे हमें इस पे वो करना होगा। तो यह क्या आएगा, पहला सत्य सत्य,
सत्य रहेगा, सत्य सत्य, ये भी सत्य रहेगा, सत्य सत्य, यह सत्य, यह सत्य। तो ये क्या कह रहा है, ये विरोधोक्ति है। क्या ये विरोधोक्ति है? क्या ये सारे ही असत्य हैं? नहीं। तो यह विकल्प हमारा असत्य हो गया। तो हमें इस प्रश्न में यही पूछ रहा था कि इसमें से असत्य विकल्प कौन सा है, तो वह विकल्प डी है। मैं आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।